लगातार तैयारियां काफ़ी समय से की जा रही हैं। तमाम लोग हैं जिनसे मैं बात करने का भी प्रयास करता हूं कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, क्या मान्यताएं हैं, मैं बात करने का प्रयास करता हूं। आप लोग कब से व्रत रहते हैं, क्या इनकी तैयारियां होती हैं, किस तरीके से करते हैं? एक्चुअली ये व्रत रखती हैं और ये इनका दूसरी बार है और ये संध्या का समय है। स्टार्टिंग होता है नहाय खाई से, उसके बाद खरना होता है। आज हम लोग का तीसरा दिन है और ये फास्टिंग रखी हुई है। जैसे ही संध्या का अर्घ देने का समय आएगा तो अभी हम लोग इसी का तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही संध्या डूबेगी तो फिर हम लोग का समाप्त होगा। कोई लोकगीत है जो आपको आता हो, गुनगुनाइए। लोकगीत कौन सा? कोई भी छठ माई का कोई गीत। छठी मैया का किस तरीके की मान्यताएं हैं आप? हमारी मान्यता है, इन पे बहुत आस्था बहुत है छठी मैया पे। हमने आप लोगों से ही सीखा है। स्पेशली बिहार का पर्व है। बिहारी जहाँ भी जाते हैं वो मनाते हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, लेकिन ये शुरुआत बिहार से ही हुई है। बिहार और यूपी का फेमस पर्व है छठी। तो लखनऊ में बहुत लाखों लोग मनाते हैं। हाँ, क्योंकि अब सब जान गए हैं कि कैसे होता है छठ का और सबके मन में श्रद्धा होती है, इसलिए सब मनाना स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि घर की जो बुजुर्ग महिला होती है वो इस व्रत को कंटिन्यू करने के लिए आगे की पीढ़ी को अपनी बहुओं को देते जाते हैं। बहू अपनी छोटी भाभी को, जटनी अपनी जेठानी को फिर देते हैं, फिर गोतनी को देते चले जाते हैं और ये व्रत का परंपरा हमारा चलता रहता है। थैंक यू। जितनी साफ सफाई और जो यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं उसे संतुष्ट दिख रहे हैं? बहुत ज़्यादा। इतना तो मतलब सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके। एकदम नहीं है, रास्ते भर साफ सफाई है। सिर्फ यही जगह नहीं है, हम जिस रास्ते से आ रहे हैं वो पूरा रास्ता साफ है। काफी सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। स्पेशली सबसे अच्छी यहाँ पे ये लगी कि सेफ्टी के साथ यहाँ पे देखा गया है। छठ पूजा को एक अलग प्रायोरिटी दिया गया है, इसीलिए। तो आपने देखा कि साफ सफाई की व्यवस्था हो या फिर कहीं न कहीं मान्यताओं की, प्रथाओं की, उन सबसे संतुष्ट हैं और लोग पूरी शिद्दत के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार आप देखिए कि जो पूजा की विधि विधान है, जो नियम है, कानून है, उस तहत जो प्रथाओं का जो दौर है वो शुरू हो गया। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, गन्ने लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सीजनली फल जो होते हैं, गन्ने हैं सीजन के, और जो तमाम फल हैं वो पहुँच रहे हैं। और ख़ास करके घर के जो बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये त्यौहार बड़ा महोत्सव जैसा होता है, क्योंकि पूरे घर को कहा जाता है, जो बच्चे होते हैं उन पूरे घर के लोगों को नए कपड़े दिए जाते हैं, सब कुछ नया होता है। तो चूँकि नया सीजन शुरू होता है, सर्दी जो ठंडी है वो शुरुआत होती है कहीं ना कहीं छठ से। वो कहा जाता है कि छठ की छटा जब बिखरती है तो सर्दियों का जो सर्दी है वो फैलने लगती है। तो ऐसे में नई प्रथाओं के साथ, नए कपड़ों के साथ कहीं ना कहीं बच्चों का और खास करके घर के यंग मेंबर्स का उत्साह रहता है।